उससे क्या होता है, उससे कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होती है, आप लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव होती है और एक अच्छी रिलेशन तो बनती है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं और अब हम 8 स्टेप टू सक्सेस को जान चुके हैं। अब 8 के बाद मैंने क्या बताया था, 6 हम बात करेंगे। 8 6 4 में 6 कोर एक्शंस जो आपको लेने ही लेने हैं। फर्स्ट क्या है, 100% प्रोडक्ट यूसेज, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कंज्यूमर क्रिएट करने से पहले क्या काम करना है, खुद यूज करना है। तो पहले तो आप प्रोडक्ट यूजर होने चाहिए, और ऐसे वैसे नहीं, लॉयल प्रोडक्ट यूजर होने चाहिए। प्रोडक्ट क्या करते हैं, जब आप खुद यूज करोगे ना प्रोडक्ट, तो वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगे। अगर आपने खुद ने यूज नहीं किया है ना, आप नहीं बता पाओगे कॉन्फिडेंटली, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। ये मैंने स्टार्ट में करके देखा है, मैंने नहीं किया था यूज, और मैं वो बात जब भी प्रोडक्ट किसी को बताती थी तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था, और सामने वालों को पता लग जाता था कि ये सिर्फ जो है ना वो ऐसे ही बता रही है, इसने खुद ने यूज नहीं किया है, राइट। तो पता लग जाता है सामने वाले को। तो इसलिए पहले आप खुद यूज करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े दूसरों को बताने के लिए। दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट जब आप यूज करते हो तो वो एक ट्रस्ट आपके अंदर बिल्ड करते हैं कि हाँ प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी वाले। काफी बार देखिए, मैंने इवन स्पेशली मैं भी अपनी बात करूँ तो स्टार्टिंग में मैंने भी जब बिजनेस में मैं आई थी तो काफी टाइम मैंने सिर्फ प्रोडक्ट्स ही यूज किए थे। एंड आपने जितने लोग देखे होंगे ना, काफी लोगों ने पहले प्रोडक्ट्स ही यूज किए थे, क्योंकि प्रोडक्ट्स ही ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, और फिर ही जो है वो काफी लोग ऐसे होते हैं फिर आपको बिजनेस समझने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। ओके, तो होता क्या है, जब आप प्रोडक्ट यूज करते हो तो वो आपकी प्रोडक्ट की जो नॉलेज है उसको भी इम्प्रूव कर देते हैं। तो कितने सारे फायदे आप देख रहे हो प्रोडक्ट यूज करने से। और पर्सनल टेस्टिमनी, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर आपकी खुद की जो टेस्टिमनी होती है वो सबसे बेस्ट टेस्टिमनी होती है। ये बिजनेस ग्रोथ भी आपकी बढ़ा देते हैं, ये तो सबको पता ही होगा, जितने लोग यूज करते हैं कॉन्फिडेंटली बता पाते हैं, और जब कॉन्फिडेंटली बता पाते हैं तो बिजनेस आराम से हो जाता है। दूसरा हमारा कोर एक्शन क्या है, अटेंड कंपनी सेमिनार्स विद टीम एंड गेस्ट। कंपनी के सेमिनार्स को अटेंड करना बहुत जरूरी है, किनके साथ, अकेले नहीं। शुरू में आप थोड़ा टाइम अकेले जा रहे हो सब ठीक है, लेकिन टीम के साथ अटेंड करना जरूरी है। सक्सेसफुल लीडर्स से क्या होता है, जब आप कंपनी सेमिनार्स में जाते हो ना तो उसका फायदा क्या होता है, जब हम जाते हैं तो हम सक्सेसफुल लीडर से वहां पे मिलते हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक अलग ही मोमेंटम क्रिएट होता है, एक ट्रस्ट कंपनी को लेकर बनता है, एक ट्रस्ट लोगों को लेकर बनता है कि हाँ यहाँ पर सक्सेस आती है, यहाँ पर मतलब काफी चीजें आपको क्लियर हो जाती है। ये आपकी जो स्किल्स है उनको इम्प्रूव कर देते हैं, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, काफी चीजें मेरे अंदर डेवलप हुई है या लोगों से मिलने के बाद, राइट। मैं जब वहां पे किसी सेमिनार में जाती हूँ, या हम लोग जैसे ये यहाँ पे अटेंड करते हैं ऑनलाइन, तो हर लीडर से, हर नए जगह से कुछ ना कुछ डिफरेंट स्किल, डिफरेंट चीजें सीखने को मिलती है। आपकी टीम मोटिवेट होती है, जब आप अपनी टीम को वहां पर लेकर जाते हो, तो जब वो देखती है सक्सेसफुल वहां पे स्टोरीज देखती है, तो टीम आपकी मोटिवेट होती है। आपका नेटवर्क जो है वो जल्दी बनता है। यहाँ पे मैं बता रही हूँ ना, प्रूवन सिस्टम है, कुछ नहीं करना, अपना दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ लोगों को जाकर आपको सेमिनार्स में बिठाना है, वहां से आपका नेटवर्क बन जाएगा। ओके, थर्ड स्टेप क्या करना है, स्टे अपडेटेड एवरी डे विद कंपनी अपडेट्स। तीसरा, अभी देखिए सेमिनार्स में एक चीज और मैं बता दूं कि सेमिनार्स में जिनको नहीं पता, दो तरीके के सेमिनार्स होते हैं, वन डे सेमिनार और सक्सेस अकेडमी। तो ये दोनों अलग रहते हैं। वन डे सेमिनार स्पेशली नए लोगों के लिए होता है, वहाँ पे सारी चीजें बताई जाती है, जैसे प्रोफाइल हो गई, प्लान हो गई। और जो सक्सेस अकेडमी होती है, वहाँ पे जितने भी मास्टर्स होते हैं जिन्होंने सक्सेस ली है, उनकी सक्सेस स्टोरीज होती है वहाँ पर। तो दोनों ही का अपना महत्व है, तो दोनों में आप लोग लेकर जाइए अपनी टीम को। ओके, तो थर्ड स्टेप क्या है कि आपको अपडेट रहना है कंपनी अपडेट्स को लेकर। अभी देखिए कंपनी की जो अपडेट्स है वो रेगुलर आती रहती है, लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि कंपनी में क्या अपडेट है ना। और काफी बार ये तो अभी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है कि हमारे जो मेंटोर्स हैं वो लगातार उन अपडेट्स को ग्रुप में शेयर कर देते हैं, लेकिन अगर शेयर नहीं हो तो हमें पता ही नहीं लग पाता कि अच्छा ये कुछ नया अपडेट आया था क्या। तो कंपनी अपडेट से हमको, मतलब कंपनी की जो अपडेट्स है उससे अपडेटेड रहना है। नए ऑफर्स हो गए, हमारे अपकमिंग प्रोडक्ट्स हो गए, क्या क्या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए सेमिनार्स, इवेंट्स, इन सब के बारे में हमको अपडेटेड रहना है। ओके, फोर्थ स्टेप क्या है, शेयर एटलीस्ट वन बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन डेली। हम कहते हैं ना, शो द प्लान, शो द प्लान। तो हमको रेगुलर डेली हमको एटलीस्ट एक प्लान जरूर दिखाना है। अब कंसिस्टेंटली आप दिखाओगे तो वो क्या करेगा, कंसिस्टेंसी ही मोमेंटम बिल्ड करती है और आपके नेटवर्क को बिल्ड करेगी। ये क्या करेगा, जब आप एटलीस्ट रोज एक बिजनेस प्लान दिखाओगे ना, तो ये डुप्लीकेशन भी क्रिएट करेगा। तीसरा, ये आपकी सक्सेस की चांसेस को बढ़ा देता है, बिजनेस में स्टेबिलिटी ले आता है।
ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ एक्शन जो हमको लेना है, फाइंड 2 न्यू कंज्यूमर्स एवरी डे। एक प्लान रोज दिखाओ मिनिमम, और मिनिमम 2 नए कंज्यूमर, हमें रोज नए कंज्यूमर ढूंढने हैं, या हम कहीं नए लोगों को प्रोडक्ट दिखाने हैं, समझाने हैं, प्रोडक्ट पहुंचाना है, एटलीस्ट मिनिमम 2 नए कंज्यूमर तक। ये क्या करता है? ये सबसे पहले ग्रोथ लाता है। दूसरा, आपके छोटे छोटे जो एफर्ट्स होंगे रोज प्रोडक्ट बताने के, दिखाने के, वो एक बड़ा रिजल्ट देंगे, बिजनेस में स्टेबिलिटी आती है और आपका खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके, सिक्स्थ जो लास्ट कोर एक्शन आपको लेना है, दैट इज रीड रिकमेंडेड बुक्स एंड वीडियो फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली, है ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जो है सेमिनार अटेंड कर लिया, वो कर लिया, उससे भी ग्रोथ आती है, लेकिन अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या करना है? पर्सनल में आपको जो है वो बुक्स पढ़नी है, वीडियोस देखनी है एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली। उससे क्या होता है आप देख सकते हो, आपकी डेली आपकी जो लर्निंग हैबिट है वो बन जाती है। उसके अलावा आपके अंदर आप देखोगे स्किल्स में आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाती है, आप मोटिवेटेड रहते हो, है ना? आप कभी ऐसे गिव अप वाली सिचुएशन नहीं आएगी आपके अंदर, आप मोटिवेटेड रहोगे, आपको पता रहेगा कि हाँ सिस्टम फॉलो करना है, जो है ये कंपनी कैसी है, क्या है, तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये बहुत जरूरी है। लास्ट हम बात करेंगे 864 में 4 की, 4 बिजनेस वैल्यूज। 4 बिजनेस वैल्यू में सबसे पहला क्या है? नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट अपलाइन, कंपनी और डाउनलाइन इन फ्रंट ऑफ एनीवन, राइट? आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं बोलना है अपने अपलाइन को लेकर, आपकी कंपनी को लेकर, या आपकी डाउनलाइन को लेकर। जब आप ये नेगेटिविटी फैलाते हो, जब आप नेगेटिव बोलते हो, उस केस में काफी बार लोगों को ऐसा लगता है कि हमने नेगेटिव बोल दिया एक दूसरे के लिए, तो ठीक है ना, सामने वाले का नुकसान है, सामने वाले का नुकसान है, लेकिन कई गुना ज्यादा आपका नुकसान है, राइट? आप वो ही एनर्जी यूनिवर्स में बेचते हो और वो ही चीजें आपके साथ भी रिपीट होती हैं, और फिर वैसी एनर्जी आपके पास आती है। तो इसलिए आपको बिल्कुल ये काम नहीं करना, अपलाइन, कंपनी, डाउनलाइन, इनके बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है। दूसरा एक्शन जो दूसरा जो आपको बिजनेस वैल्यू है हमारी, वो क्या है? नेवर प्ले विथ पीपल्स ईगो एंड नेवर प्ले विथ पीपल्स मनी, राइट? हमने देखिए ऐसे बिजनेस में है, यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम बार हमारे कंपनी में ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप देखते हो तो क्या होता है, काफी लोग क्या करते हैं, लोगों की ईगो के साथ उनको हर्ट कर देते हैं, लोगों के मनी के साथ वो करते हैं। मतलब क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट उनके लिए जरूरी नहीं है, या मानिए वो प्रोडक्ट उतनी वैल्यू नहीं दे रहा है, हम उनको सिर्फ कुछ चेपने वाला काम करते हैं, उनको वैसे ही कुछ बता दिया, तो वो क्या हुआ, हमने सिर्फ क्या किया, अपना प्रॉफिट देखा। तो ऐसा नहीं करना है, हमको सामने वाले को वैल्यू देनी है, सामने वाले की सोचनी है। तो आपको कभी लोगों के ईगो के साथ, लोगों के पैसों के साथ नहीं खेलना है, मतलब नहीं नुकसान करना है इसका, राइट? तीसरा जो है रेगुलर कम्युनिकेशन विद अपलाइन एंड डाउनलाइन, ये बहुत जरूरी है। रेगुलर कम्युनिकेट करते रहिए अपलाइंस के साथ, डाउनलाइन के साथ। ये अगर कम्युनिकेशन गैप आ जाता है ना, ये